Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, given adjacent is in an elastic collision between two bodies, the relative speed of the bodies after collision is equal to the relative speed before collision. Given reason is in an elastic collision, the linear momentum of the system is conserved, and we have given the 5 options corresponding to this. ठीक है, आपको बताने की कौन सा करेक्ट होगा. तो इस क्वेश्चन का बच्चों की कॉन्सेप्ट ना आप क्या लिख लीजिए, इलास्टिक कॉलिजन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? इलास्टिक कॉलिजन विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बच्चों देखिए, इलास्टिक कोलिजन आप डिफाइन कैसे करते हैं. इलास्टिक कोलिजन होता है, देखिए आपका इलास्टिक कोलिजन में देखिए आपका जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है वन के इक्वल होता है, और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है आपका वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन. ठीक है, ये जा किसका फॉर्मूला, आपका कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का. इलास्टिक कोलिजन के लिए देखिए आपका इसकी वैल्यू वन के इक्वल होती है. इसका मतलब ये हुआ कि जितनी आपकी सेपरेशन की वेलोसिटी है उतनी ही आपकी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी. देखिए मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे एक मास है, इसका मास m1 है, ये आपका v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है. ठीक है, एक दूसरा मास ये है, दूसरा मास m. ठीक है, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए आपकी v2 है. ठीक है, ये ऐसा मूव कर रहा है. आफ्टर इनके बीच में कॉलिजन हुआ, कॉलिजन के बाद मान लीजिए ये जो m1 मास है, ऐसा कर लीजिए ना, u1 और u2 लिख लीजिए इसको. ठीक है, u से आपका इनिशियल वेलोसिटी का सेंस आता है थोड़ा सा, तो u1 u2 मान लीजिए, आप कुछ भी ले सकते हैं. ठीक है, वो आपकी चॉइस है. आफ्टर कॉलिजन ये v1 से मूव कर रहा है, ये v2 से मूव कर रहा है. ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पर से हम कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वन के इक्वल होगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है. आफ्टर कॉलिजन देखिए ये दोनों कॉलिजन के बाद एक दूसरे से दूर भागेंगे. ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आप ऐसे लिखते हैं, v2 माइनस v1. ठीक है, और अप्रोच क्या है, अप्रोच मतलब बिफोर कॉलिजन ही किस स्पीड से एक दूसरे के पास आ रहे थे, वो आपका u2 माइनस u1 के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, इसको हम रिलेटिव वेलोसिटी भी तो बोल सकते हैं बच्चों. क्या बोल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, u2 माइनस u1 इज इक्वल टू कितना, v2 माइनस v1 के इक्वल है. इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू द वन. ठीक है, वन के रिस्पेक्ट में टू की वेलोसिटी. ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ टू विद रिस्पेक्ट टू वन के रिस्पेक्ट में टू की वेलोसिटी फाइनल. ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का यहाँ पर से आपका क्या आ रहा है, सेंस आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका रिलेटिव स्पीड है. ठीक है, तो हम कॉलिजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, रिलेटिव स्पीड के टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं. वेलोसिटी वेक्टर है, हम डायरेक्शन की केयर नहीं कर रहे हैं, हम इसको स्पीड के थ्रू क्या कर सकते हैं बच्चों, डिफाइन कर सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है इन एन इलास्टिक कॉलिजन बिटवीन टू बॉडीज द रिलेटिव स्पीड ऑफ द बॉडीज आफ्टर कॉलिजन इज इक्वल टू द रिलेटिव स्पीड बिफोर कॉलिजन. तो ये बिल्कुल ट्रू है. ठीक है, स्पीड इक्वल हो सकती है. ठीक है, वेलोसिटी के बारे में हम ऐसे नहीं बता सकते. ठीक है, इन जनरल नहीं बता सकते. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी अगर हम बताएंगे तो हमें डायरेक्शन को टेक केयर करना पड़ता है. क्या करना पड़ता है, डायरेक्शन को टेक केयर. तो बच्चों यहाँ से जो आपका एजर्सन है वो तो बिल्कुल करेक्ट है. रीजन पर क्या बोला गया, इन एन इलास्टिक कॉलिजन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व. ये तो बिल्कुल ट्रू है, लीनियर मोमेंटम तो ऑलवेज कंजर्व होता है. चाहे अगर लीनियर मोमेंटम किस पर डिपेंड करता है, अगर आपके सिस्टम पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल आ गया है तो आप ऑलवेज बता सकते हैं कि आपका मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा. ठीक है, तो चाहे वो इलास्टिक कॉलिजन हो, इन इलास्टिक हो, या कैसा भी कॉलिजन हो. ठीक है, लीनियर मोमेंटम आपका ऑलवेज कंजर्व होगा अगर आपका कंडीशन क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो के इक्वल होना चाहिए. तो रीजन भी ट्रू है. तो बच्चों देखिए, अजर्सन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ अजर्सन. करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्ट्रिक्शन से इसको डिफाइन करना है. तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन होना चाहिए. तो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.